कहानी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण और गरीब ब्राह्मण सुदामा बचपन से ही गुरुकुल में साथ पढ़े थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। गुरुकुल के दिन बड़े सरल थे। वहीं वे लकड़ियां इकट्ठी करते, साथ पढ़ते और साथ भोजन करते। गुरुकुल में एक बार की घटना बड़ी प्रसिद्ध है। एक दिन गुरु ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने को कहा। आकाश में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। सर्दी इतनी बढ़ गई कि सुदामा कांपने लगे। कृष्ण ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया ताकि सुदामा को ठंड न लगे। वहीं से उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। समय बीता। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपने गांव में साधारण जीवन जीने लगे। सुदामा बहुत गरीब थे। वह जो भी भिक्षा में मिलता उसी से परिवार का पालन करते। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने जाइए। शायद वे हमारी गरीबी दूर कर दें। सुदामा पहले तो हिचकिचाए। मैं अपने मित्र से भीख मांगने जाऊं? मित्रता तो प्रेम से निभती है, स्वार्थ से नहीं। लेकिन पत्नी के आग्रह पर सुदामा चल पड़े। जाते जाते उन्होंने सोचा, मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जा सकता। घर में कुछ न था तो पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे उधार मांगा और उसे कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। द्वारका का वैभव देखकर वे अचंभित रह गए। सोने चांदी की सड़कों पर रथ दौड़ रहे थे। महल मोतियों से जड़े थे। सुदामा संकोच करते हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने भीतर जाकर कृष्ण को सूचना दी। कृष्ण जैसे ही सुनते हैं कि सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ पड़े। राजा कृष्ण ने अपने मित्र को गले से लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले। वे सुदामा को अपने महल में ले आए। उनका चरण धोया, फूल चढ़ाए। रानी रुक्मिणी से कहा, देखो, ये मेरे प्रिय मित्र हैं। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में पड़ गए। उन्हें लगा, इतने वैभवशाली महल में मैं यह साधारण चिवड़ा कैसे दूं? लेकिन कृष्ण ने उनका झोला खींच लिया और प्रेम से वह चिवड़ा खाने लगे। हर निवाला खाते समय कृष्ण की आंखें भर आती। कृष्ण ने कुछ भी नहीं पूछा, न गरीबी न परेशानी। सुदामा ने भी कुछ नहीं मांगा। रात को सुदामा महल में सो गए। अगली सुबह जब सुदामा घर लौटे तो वे सोच रहे थे, मैंने तो कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं। क्या मेरी पत्नी मुझसे नाराज होगी? लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। घर में अन्न भरा हुआ था। बच्चे सुंदर वस्त्र पहने थे। सुदामा समझ गए कि यह सब कृष्ण का ही प्रेम है। वे भावुक होकर बोले, मित्रता वही सच्ची है जिसमें बिना कहे भी मित्र हमारी पीड़ा समझ ले। उस दिन से सुदामा और उनकी पत्नी ने कभी कमी महसूस नहीं की और जीवन भर कृष्ण के प्रेम और मित्रता को याद करते रहे। कहानी का संदेश। कृष्ण सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। सच्चा मित्र बिना कहे ही हमारी जरूरत समझ लेता है और हमें सम्मान और प्रेम देता है।